वेलकम सॉल्व मित्र। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम द मैजिक हीलिंग सीरीज के 22 डेज में, जिसका हमारा टाइटल है आपकी नज़रों के ठीक सामने। हाँ, आपकी नज़रों के ठीक सामने। भाई, नज़रों के सामने आप अपनी विश जो है वह पूरी होती देखोगे। किस तरह से, वही इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको। कोई भी आपकी इच्छाएं, कोई भी इच्छाएं, वह आपकी नजरों के सामने पूरी होगी। जैसे कि मैंने एक इच्छा लिखी थी कि मुझे घूमने जाना है। बहुत बार मैंने आपसे बात करी है कि मैं घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है मुझे। कि है तो नहीं, लेकिन मन होता है कि भाई कहीं घूमने जाओ, ऐसी जगह हो जहाँ पर शांत माहौल हो, आसपास पेड़ पौधे हो, नेचर के साथ, जो कि एक अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन कुछ दिनों से मैं जा नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने उस इच्छा को नोट करा मैंने उसमें लिख दिया 3-4 जगह कि मैं इन जगह पर घूमने जाऊंगा। तो वो विश मेरी पूरी हुई मेरी आंखों के सामने। टाइम लगा, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई कल लिखी और आज हो गया। उस टाइम पे मैंने उसको लिखा था 2 साल पहले, लगभग 1-1.5 साल पहले। और 1.5 साल के बाद में वो मेरी विशेष कंप्लीट हो रही मेरी आंखों के सामने। मैं खुद सरप्राइज हो गया कि भाई ये क्या है। किस तरह से मेरी विश कंप्लीट हो रही है। अब आपको करना क्या है वो बता देता हूं। सबसे पहले तो आपने अपनी सुबह की 10 ब्लेसिंग्स लिख ली होगी। जो आपके पास जो चीजें ऑलरेडी है उनको लेकर आपको कितनी ब्लेसिंग्स लिखनी? टोटल 10 ब्लेसिंग्स को लेकर टोटल 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। और ऑलरेडी आप डेली लिख रहे हो। अगर नहीं लिख रहे हो, आपने बंद कर दी है, आप वीडियो देख रहे हो टोटल, तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा इन चीज़ों को। और पूरी मैजिक हीलिंग को अच्छे से, दिल से ग्रेटफुल होते हुए फॉलो करें। एक से एक अमेजिंग से अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में होगी। लिख कर रख लो आज के आज जो भी आपकी विशेष है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 ब्लेसिंग्स अपने लिख ली। उनके लिए बहुत 3 बार धन्यवाद बोलना हर ब्लेसिंग्स के लिए। यानी कि जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है उनके लिए ब्लेसिंग्स बोलो, जोर शोर से बोलो, ग्रेटफुल हो, अंदर से इतना ही ज़्यादा खुश हो जाओ कि कि दुनिया की सारी चीज़ मिल चुकी है हमको, अब किसी की ज़रूरत ही नहीं है हमको। और फिर देखो किस तरह से आपके मैजिक होते हैं। अब आते हैं हम डायरेक्ट एक्शन मोड पर कि करना क्या है ये बताइए भैया आपको कि हमको करना क्या है। तो मेरे सॉल्व मित्र, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। क्या करना है, जैसे ही आप 10 ब्लेसिंग से लिख लेते हो, यानी कि जो आपके पास ऑलरेडी जो चीजें उनको लेकर आप ग्रेटफुल हो लेते हो, उसके बाद में आपको क्या करना है पता है? आपको अपनी जो 10 शीर्ष इच्छाएं, यानी कि आप चाहते हो कि वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। चाहे आप एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो, अच्छी हेल्थ चाहते हो, एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, या फिर प्राइवेट जॉब चाहते हो, या फिर कोई भी जॉब चाहते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहते हो, 10 इच्छाएं निकाल लेनी है। छोटी से लेकर बड़ी तक। आपको कहीं घूमने जाना है तो वो भी निकाल सकते हो आप। उसके बाद में किसी से मिलना है तो वो भी निकाल सकते हो आप, है ना। किसी के साथ घूमने जाना है तो वो भी निकाल सकते हो आप प्रमोशन चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो आप, है ना। उसके अंदर और जो चाहते हो वो भी निकाल सकते हो। परिवार में एक अच्छा बॉन्ड चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो आप। इसके अलावा ओवरऑल आपकी जो भी इच्छाएं, चाहे आप बाइक खरीदना चाहते हो, मोबाइल खरीदना चाहते हो, कार खरीदना चाहते हो, फ्रिज, कूलर, ऐसी जो भी खरीदना चाहते हो, अपनी टोटल 10 चीज़ों की एक सूची बना ले। 10 शीर्ष इच्छाएं, यानी कि जो आप दिन भर सोचते हो कि चलो मेरे पास ये हो तो अच्छा हो, ये हो तो अच्छा हो, ये हो तो अच्छा हो। मैंने ये ऐसा ही करा है कि भाई मुझे एक तो बोले तो एक बाइक की ज़रूरत है, तो मैंने अपनी इच्छा में बाइक जोड़ लिया।
है ना, इस तरह से मुझे कहीं घूमने जाना है तो वो इच्छा मैंने ऐड कर ली उसमें। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड कर रखी थी और बहुत सारी तो मेरी कंप्लीट पूरी भी हो चुकी है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, है ना। अब क्या करना है आपको, अगले स्टेप में अपनी सूची के हर एक वाक्य और इच्छा को पढ़े तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें उसके लिए। अब आपको फील करना है, विजुलाइज करना है उस तरह से कि इच्छा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है ना, जैसे कि वो आपके पास ऑलरेडी है। अब किसी की ज़रूरत नहीं है हमको कि हमारे पास हमारी विशेष तो कंप्लीट हो चुकी है, तब हमको ज़रूरत किसकी है। इस तरह से सोचना है आपको कि हमारी विश कंप्लीट हो चुकी है, विश कंप्लीट हो चुकी है, विश कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जो रिलेशनशिप था वो वापस एक अच्छे बॉन्ड में आ चुका है और हम अच्छे मजबूत है। हमारी जो हेल्थ थी, ब्यूटी थी, हम ब्यूटीफुल हो चुके हैं, हमारी बॉडी बन चुकी है, हमारे हेयर बहुत लॉन्ग हो चुके हैं, है ना, और हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हो चुका है। इसके अलावा ओवरऑल हमारे प्रमोशन हो चुके हैं, हमारे पास बाइक आ गई है, हमारे पास गाड़ी आ गई है। इस तरह से विजुलाइज करना है, उस पल को एंजॉय करना है कि आप वो चीज़ जब आपके पास होगी, वो चीज़ें जब आपके पास होगी तो आप कैसा फील करेंगे, उन चीज़ों के साथ मिलकर आप क्या करेंगे, उन चीज़ों को लेकर आप क्या करेंगे, आपको उस तरह से सोचना है। इस हद तक सोच डालना है कि जैसे आपको ऐसा लगे, जब आंखें बंद करो और फील करो तो ऐसा लगे कि ये तो हो चुका है, अब इसकी क्या ज़रूरत हमको, ये तो हमको पूरा हो चुका, हमारी विश पूरी हो चुकी है। देखो, एक छोटी सी बात याद आई, मैं बताता हूँ बीच में। देखो, हमको किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है। जब बचपन में होते हैं हम तो एक छोटा बच्चा रहता है, वो जिद करता है किसके लिए, या तो खिलौने के लिए, गाड़ी के लिए। जब उसको वो खिलौना या फिर वो साइकिल उसको दिला देते हैं, उसके बाद उसकी कदर नहीं करता है। उसके बाद उसको वो जहाँ पड़ी रहती है, उसको चलाना तो चलाता है, नहीं चलाना नहीं चलाता है, और कुछ समय बाद तो खिलौने को तोड़ भी देता है ना, साइकिल के टायर भी फोड़ देता है। इस तरह से भी होता है। तो हमको किस तरह से विजुलाइज करना है कि वो हमको ऑलरेडी मिल चुकी है ना, और उस फीलिंग को एंजॉय करना है। अब मुझे नहीं पता कि मैंने ये बात आपको क्यों बताई थी अभी थोड़ी देर पर बच्चे की, लेकिन मेरे दिमाग में बात आई तो मैंने बताई आपको। लेकिन आपको उसको कैसे फील करना है कि आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ आ चुकी है, मिल चुकी है, लेकिन आप उसकी केयर कर रहे हो मिलने के बाद भी। ऐसा नहीं है कि आपने उसको उस बच्चे की तरह उस चीज़ को फेंक दिया है या फिर रिलेशनशिप को गंदा कर रहे हैं, उसको आप इंजॉय कर रहे हो, इंजॉय, इस तरह से इंजॉय कर रहे हो कि मज़ा आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अधिक से अधिक फील करना, ग्रेटफुल महसूस करना, इतना ज़्यादा सोचना, इस तरह से विजुलाइज करना कि आंखें बंद हो लेकिन आंखों से आंसू निकल आए, है ना। ऐसा करना पड़ेगा। मैंने भी करा था और मेरी मैनिफेस्टेशन घूमने की हुई थी, तो शादी भी मैनिफेस्ट करी है मैंने। हाँ, मैरिज, वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। अब उस सूची जो आपने बनाई है, उस सूची को अपनी जेब के अंदर रखें, ना कि इधर उधर फेंक दें। आपकी इच्छाएं हैं, उसको जेब में रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़े और उसके साकार होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करें। क्या करना है आपको, सूची लेनी है, उसको सुबह मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में, या फिर रात में सोने से पहले और उठने के बाद में, है ना, आपको क्या करना है, उन विश को देखना है, अच्छे से विजुलाइज करना है कि वो ऑलरेडी आपके पास है, आपका सपना साकार हो चुका है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटफुलनेस महसूस करनी है। इतना करने के बाद में आप, अब मैं बता देता हूँ कि आपने अपनी 10 इच्छा लिख ली होगी, है ना, मैंने जैसे बताया है, अभी लिख लो, जाओ, है ना, डू जाओ, करो, इच्छा है, लिखो। क्यों दुखी बैठे हुए हो, आप तो लिखते नहीं हो, बस वीडियो देख लेते हैं बहुत सारे और करते नहीं है। मैंने बोला कि एक्शन में आओ। आप डेली वीडियो देख रहे हो तो देखना ही नहीं है इसको, मैंने जो बोला वो करो। जब आप इनको करोगे तो ये मैजिक हीलिंग सीरीज नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग सीरीज है आपकी। द मैजिक हीलिंग सीरीज का मतलब है ओवरऑल 360 डिग्री लाइफ चेंज हो रही है आपकी, और होती रहेगी, क्योंकि मेरी तो हो रही है और आपकी भी होगी, है ना। अब देखो,
ब्रीथिंग टेक्निक है, मॉर्निंग वॉक है, ग्रेटिट्यूड वॉक जिसको बोलते हैं हम। इसके अलावा एक्सरसाइज है, सूर्य नमस्कार, व्यायाम, योगा, जो भी आप कर रहे हैं कंटिन्यू जारी रखिए। जादुई कदम कंटिन्यू जारी रखिए। पैसों के लिए मैंने जो भी चीज़ें आपको पूरी सीरीज में हमारी चल रही है, एक एक को अच्छे से फॉलो करते रहिए। उसको हर चीज़ को वीडियो में अच्छे डिटेल से बताया है कि कब क्या करना है। अब इसको जब तक विजुलाइज करना है, जब आप फ्री हो कभी भी, है ना। इसका कुछ ऐसा नियम नहीं कि भाई आज करो, कल करो, परसों करो, है ना। डेली करो, दिन में 2 बार करना है, डेली करो। कोई दिन कभी दिन छूट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरे दिन नहीं कर पाते, 1 बार हो जाता है, कोई प्रॉब्लम, 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, मतलब जो है वो करना है। अब उसके बाद में रात को वही सोने से ठीक पहले आपको अपना जादुई पत्थर लेना है और पूरे दिन में जो भी सबसे अच्छी चीज़ उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू फील करना है और बोलना है, ठीक है, उस अच्छी चीज़ के लिए। आज की इस धमाकेदार वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।